हाय बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को मैं भूगोल चैप्टर 1 सेक्शन सी स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से नोट बना करके अध्ययन करेंगे। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग हमारे साथ मेहनत करेंगे। तो चलिए हम आपको टॉपिक पर ले चलते हैं। कक्षा 8 भूगोल, कक्षा 8 भूगोल अध्याय 1 का खंड 3 क्या है? भारत की कृषि क्षेत्र, कृषि पर जो है कितने प्रतिशत उसकी भारत की भागीदारी है। भारत सर्वाधिक कृषि पर ही निर्भर करता है। तो आज हम कृषि पर जो है लेकर के चलते हैं, कृषि पर चर्चा करते हैं। कृषि, भारत की जनता, जैसा कि भारत की जनता सर्वाधिक गांवों में निवास करती है। भारत की जनता सर्वाधिक गांवों में निवास करती है। तो स्वाभाविक सी बात है, गांवों में निवास करने की वजह से वह कृषि पर ही निर्भर है। गांव की जनता लगभग 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि पर तो निर्भर है और सिर्फ मानव के द्वारा ही कृषि को संपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से फसल उत्पादित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम यह देखेंगे कि सबसे जरूरी क्या है, कृषि से संबंधित क्या क्या जरूरी आवश्यक मूल तत्व हैं, जरूरी क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला है दो क्षेत्र, पहला है संसाधन में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन है वर्षा का जल। जल जो है वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है, या बर्फ के रूप में जो हिमालयों में बर्फ के टुकड़े पिघलते हैं वो नदियों के माध्यम से आते हैं और सिंचाई के कार्य में वह जल लिया जाता है। उसके बाद मौसम पर भी निर्भर करता है कि फसल, जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल किस समय तैयार की जाती है, खरीफ की फसल किस समय तैयार की जाती है। तो ये सब चीजें जो है हम समझेंगे। अब बात करते हैं मानव संसाधन में सिंचाई के कृत्रिम साधन। मानव संसाधन में बच्चों थोड़ा सा मानव संसाधन में सिंचाई के कृत्रिम साधन जैसे छिड़काव पद्धति के पद्धति के माध्यम से कम जल में और सुचारू रूप से फसल सिंचाई कर दी जाती है। इससे फसल को नुकसान भी नहीं होता है। फसल की जैसे कहीं जो है लेवल निचला स्तर है, कहीं ऊंचाई का स्तर है, तो वहां पर निचले स्तर में पानी ज्यादा जम जाए और ऊंचाई में पानी न रह जाए। तो इससे बचने के लिए जो है हम सिंचाई का छिड़काव पद्धति प्रयोग करते हैं। उसके बाद तालाबों में बारिश के पानी को, वर्षा के पानी को हम तालाबों में स्टोर कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। उसके साथ साथ नदियों से, तालाबों से हम नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। उसके बाद बोरिंग करके, पंपिंग सेट डाल करके जमीन में भू स्तर के जल को जो है भू जल निकालने के लिए पंपिंग सेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन में बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौसम मान लीजिए
अभी गेहूं की फसल पक करके तैयार हुई, अब जैसे उसमें बढ़िया बीज लगने के उसी समय आंधी तूफान आया, बारिश असमय बारिश हो गई, मौसम खराब होने की वजह से, और फसल नष्ट हो गए। तो इससे किसानों को भारी क्षति नुकसान उठानी पड़ती है। तो इसलिए मौसम का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना मानव द्वारा मेहनत किया जाता है। तो फसलों के प्रकार बच्चों, फसलों के प्रकार हम पढ़ेंगे। जैसे फसल के 3 प्रकार हैं, मुख्य रूप से फसल के 3 प्रकार हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल में बच्चों, रबी की फसल है, रबी की फसल मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों, यह मुख्य रूप से रबी की फसलें हैं। यह रबी की फसल की बुआई शीतकाल के आरंभ में की जाती है एवं ग्रीष्म काल के आरंभ में इसकी कटाई कर ली जाती है। रबी की फसल मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों आदि होते हैं। इसकी बुआई शीतकाल के आरंभ में की जाती है एवं ग्रीष्म काल के आरंभ में इसको काट लिया जाता है। अब उसके बाद खरीफ की फसल। खरीफ की फसल धान, मूंगफली, मूंग, ज्वार, बाजरा, ये सब खरीफ की फसल हैं। इसकी बुआई ग्रीष्म काल के समाप्ति में और वर्षा ऋतु के आरंभ में की जाती है। इसकी बुआई ग्रीष्म काल के समाप्ति में और वर्षा काल के आरंभ में की जाती है और कटाई शीतकाल के आरंभ में इसकी जो है कटाई कर ली जाती है। इसकी खरीफ की फसल एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली आदि हैं। तो अब जायद की फसल में आ जाते हैं। जायद की फसल गर्मी के मौसम में ग्रीष्म काल के आरंभ में इसको बोया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से अल्पकाल के लिए बोया जाता है और वर्षा ऋतु को आरंभ में इसको जो है समाप्त हो जाती है। ये इसके प्रमुख फसल है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, तुरई आदि फसलें हैं। अब आते हैं भारत की प्रमुख उपजें क्या हैं। भारत की प्रमुख उपजें क्या हैं, प्रमुख रूप से क्या क्या भारत में उत्पादन किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं कि भारत में प्रमुख रूप से उत्पादन क्या क्या किया जाता है और कहां कहां किया जाता है। भारत में प्रमुख उत्पादन आप लोग थोड़ा सा इसको अध्ययन करेंगे। भारत की प्रमुख उपजें जैसे चावल। चावल बच्चों आप लोग जैसे कि जानते हैं कि चावल प्रतिदिन खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह खरीफ की फसल है। तो चावल पूर्वी मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और समुद्र तटीय मैदान और हिमालय क्षेत्रों में, मैदानी नदियों के मैदानी क्षेत्रों में, हिमालय की तराई क्षेत्रों में यह उपज होती है। तो अब चावल में सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है, तो चावल सबसे ज्यादा उत्पादित पश्चिम बंगाल में होता है। चावल सबसे ज्यादा उत्पादित पश्चिम बंगाल में होता है। अब चर्चा कर लेते हैं
रबी की फसल में गेहूं जो है, गेहूं भारत की प्रमुख उपज है। तो गेहूं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है और यह सबसे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं जो उत्पादित होता है वह है पंजाब। अब चर्चा कर लेते हैं दाल। दाल अरहर, मसूर, चना, उड़द, यह सब जो है दालें हैं, यह संपूर्ण भारत में उत्पादित की जाती है। दाल जो है अरहर, मसूर, चना, उड़द, यह संपूर्ण भारत में जो है उत्पादित की जाती है। फिर चर्चा कर लेते हैं तिलहन की। चर्चा हो जाती है तिलहन की। तिलहन भी एक प्रमुख खाद्य सामग्री है। यह भी संपूर्ण भारत में उत्पादित होता है। आगे बढ़ते हैं गन्ना, जो कि शक्कर, चीनी, गुड़ आदि के जो है बनाया जाता है गन्ना से। यह विश्व में, भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। गन्ना के क्षेत्र में, गन्ना को उत्पादित करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार आदि में उत्पादित होता है। सर्वाधिक इसकी जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अब आ जाते हैं चाय, काफी। चाय, काफी, कोको। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चाय, कॉफी, कोको, यह सब पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह सर्वाधिक असम में उत्पादित होता है। एवं कपास, कपास सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब में। कपास से हम लोग जानते हैं, कपास से ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। और आ जाते हैं जूट में। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, असम में उत्पादित होता है। तो जो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसी में हरित क्रांति की। हरित क्रांति को देश की जो बंजर भूमि है उनको सुधार करने के लिए, उनको उपजाऊ बनाने के लिए सरकार द्वारा यह हरित क्रांति का संचालन किया गया है। और जो बंजर भूमि है, जो उपजाऊ नहीं है, जो अनुपयोगी हैं, उपयोग में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, उनको प्रयोग में लाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से यह जो है कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया जाता है और हरित क्रांति को जो है दिशाएं दी जाती हैं और जमीन जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाया जाता है। धन्यवाद बच्चों, और आशा करता हूं यह जो है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके पूछेंगे तो उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।